Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss MCQ on triangles for class 10th. Let us start. First question. Two geometrical figures are said to be similar if they have same size, same shape and size none. आपको मालूम है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स सिमिलर होते हैं अगर उनका शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये सर्किल है, इसके अंदर छोटा सर्किल और छोटा, ये शेप सेम है पर आप देख रहे हैं साइज डिफरेंट है। सो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Which of the following is not a similar criterion for two triangles? Similarity 3 rules हैं, आपको पता है. AAA means all the three angles of one triangle are equal to corresponding angles of other triangle. SSS means corresponding sides are proportional. And third है one angle and included sides, one angle of one triangle equal to one angle of other and their included sides are proportional. So these are the three similarity criteria or rules. So D is not the similarity criteria. So answer is D. Third, the perimeter of two similar triangles ABC and PQ are 60 centimeter and 36 centimeter respectively. PQ is equal to 9. Then we have to find out AB. तो आप देखिए एक ट्राइंगल है ये ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये सिमिलर है. सिमिलर का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. इनको आप दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर. ये क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है पेरीमीटर्स. पेरीमीटर्स मीन्स सम ऑफ थ्री साइड्स. तो ए बी सी का पेरीमीटर दिया है 60 और दूसरे का कितना दिया है 36. और हमें एक चीज़ और भी दी है पी क्यू इक्वल टू 9. तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख लीजिए, पी क्यू है 9. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ए बी इक्वल टू 6 से कैलकुलेट हो जाएगा, 6 10, वैसे डायरेक्ट 12 से भी कर सकते हैं. 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 into 9, 3 3 is 9, 3 into 5 15. So answer is 15, that is C. Fourth question. In figure PQ parallel to RS, PQ और RS पैरेलल हैं, X की वैल्यू निकालनी है. जब पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. मान लीजिए ये एंगल 1 है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी 1 होगा और ये एंगल अगर 2 मान लेते हैं तो ये भी 2 होगा. और वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस इक्वल टू एंगल दिस. 2 एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड वैसे भी इक्वल होगा और वर्टिकली अपोजिट है इसलिए भी इक्वल है. सो दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे? अपोजिट एंगल्स, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स प्रोपोर्शनल. जैसे 1 की अपोजिट साइड क्या है? ओ क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 के अपोजिट है ओ आर. फिर यहाँ 2 के अपोजिट साइड है ओ पी और वहाँ पर 2 की अपोजिट साइड है ओ एस. ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया. अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए. ओ क्यू आपको दिया है x माइनस 1, ओ आर दिया है x प्लस 2
OP दिया है x-2 और OS दिया है x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x-2 इंटू x+2 x² - 4, x से यहाँ मल्टीप्लाई x² - x, x² कैंसिल हो गया, -4 = -x और x = 4। So answer is 4 means B. Fifth question. The ratio of corresponding sides of two similar triangles is 1:3. The ratio of their corresponding heights is. ये दो ट्राइंगल हैं, मान लीजिए ABC और इसको ले लेते हैं PQR। हाइट्स निकालना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये AD और ये मान लीजिए PS, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है। अब ये दोनों ट्राइंगल देख लीजिए, ये और ये ट्राइंगल, इसमें ये एंगल B एंगल Q के है क्योंकि दिया है कि ABC और PQR सिमिलर हैं, तो एंगल B ये कौन से ट्राइंगल में ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS। एंगल B = एंगल Q और एंगल D दिस इज इक्वल टू एंगल SY 90 डिग्री। If in two triangles of two angles are equal, third will automatically equal. So you can say triangle ABD similar to triangle PQS। और जब सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS। AB अपॉन PQ मैंने साइड्स का रेशियो है 1/3, तो AD अपॉन PS मीन्स देयर हाइट्स का रेशियो भी 1/3 और 1:3 होगा। सो आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two equal chords AB and CD। AB और CD equal chords हैं, such that OB = OD। OB means this chord is equal to this chord। तो ये पता करना हमें, तो पहले देख लीजिए, जब OB और OD इक्वल हैं और AB और BC पहले इक्वल हैं, दोनों में से इक्वल पार्ट अगर कट किया है तो OA और OC भी इक्वल होंगी, यानी OA = OC, दिस इज ऑल्सो देयर। दूसरा, ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल OAC और OBD सिमिलर हैं, किस रूल से, SAS मीन्स वन एंगल इक्वल है, दैट इज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, साइड्स हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। क्यों है, क्योंकि ये इक्वल हैं तो इनका रेशियो 1 होगा। सो इन दिस वे ट्राइंगल OAC सिमिलर टू ट्राइंगल OBD। OA = OC है, OB = OD है, तो ये आइसोसेल्स भी हैं। तो क्या आंसर हुआ, सिमिलर एंड आइसोसेल्स। आइसोसेल्स वाज नॉट सिमिलर, इक्विलैटरल एंड सिमिलर, आइसोसेल्स एंड सिमिलर, दैट इज C। 7th question, which of the following is not Pythagorean triplet? These are the three sides of a triangle. We have to find out which sides are not form a right triangle। तो इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट साइड है उसका स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर क्या होगा, 7² + 24, इट इज देयर 625 और 49 + 576। हम केवल दो साइड्स को, छोटी वाली साइड्स का सम करेंगे स्क्वायर करके, 15 का 225 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64।
289, ये किसका स्क्वायर है 70, तो ये भी है, ये भी राइट ट्रायंगल बना रहा है। इसमें 5 और 12, वैसे तो आपको पता है 25 और 144, ये आ जाएगा 169, इसको लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, 5 meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 meter high। ये ए भी एक लेडर है जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई है। इट इज लीनिंग टुवर्ड्स द वॉल एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर, और ए बी यानी लेंथ ऑफ द लेडर है 5 मीटर। तो राइट ट्रायंगल ले लीजिए ए ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये है 4 स्क्वायर। तो इस तरह से ओ ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 3, मतलब ये 3 है। तो अब क्या किया है, इस लेडर को सी डी रेड कलर वाली पोजीशन में लाए हैं। ए सी पॉइंट पे खिसक गया है 1.6, तो ये 3 है, तो सी ओ कितनी बचेगी 1.4। और इस तरह से ये जो बी पॉइंट था अब डी पर पहुंच गया, और ये जो डिस्टेंस है एक्स आगे ऊपर खिसक गई है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप फिर से राइट ट्रायंगल ले लीजिए, राइट ट्रायंगल ओ सी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सो सी डी कितना है, वही 5 स्क्वायर, ओ सी अब 1.4 बची है ओ सी, और ओ डी 4 थी लेकिन अब हो गई 4 प्लस एक्स। 25 माइनस ये साइड आएगा 1.96 बचेगा 23.08, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो 4 प्लस एक्स कितना बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23.08, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये 4.8 आएगा, और इस तरह से x आ जाएगा 0.8, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ए सी बी इक्वल टू सी डी ए, एंगल ए सी बी, यानी ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एंगल ए सी बी, छोटे वाले ट्राइंगल के सी डी ए, एंगल सी डी ए के बराबर है। ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए, और इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हों तो थर्ड भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी similar to triangle ABC. When the triangles are similar, their sides are proportional. तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल ADC है इसके अपोजिट साइड एंगल, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स लेंगे। तो ADC की अपोजिट साइड कितनी हुई AC, और बड़े वाले ट्राइंगल ACB में इस एंगल इक्वल एंगल की अपोजिट साइड हुई AB, AC अपॉन AB। अब ये एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट साइड कितनी हुई, क्रॉस जिसमें लगा हुआ है AD, और ये एंगल इस क्रॉस एंगल माने एंगल B के बराबर इसके अपोजिट साइड कितनी हुई AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, ये हो गया 8 स्क्वायर AB को आप लिख लीजिए AD प्लस DB, क्योंकि हमें DB निकालना है, इंटू AD। सभी वैल्यूज रख दीजिए 64, AD दिया है 3, DB हमें निकालना है, और ये AD भी दिया है 3, 3 3 9 प्लस
3 dB. So 3 dB is equal to 64 minus 9, 55. So dB is equal to 55 upon 3. So answer is B. Question 10. फिगर में ये ट्राइंगल दिया है ABC, इसकी साइड्स हैं ABC. CD is perpendicular to BA produced. ये एंगल CAB 120 है, तो ये एंगल बचेगा 60 डिग्री. तो हमें ये पता करना कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है. तो सबसे पहले ट्राइंगल ADC ले लीजिए. ट्राइंगल ADC, इसमें cos 60 ले लीजिए. ये cos 60 होगा बेस दैट इज DA अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC. सो हाफ DA. AC कितना है? AC B के बराबर है, तो ये DA आ गई हाफ B. ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी. अब राइट ट्राइंगल लेंगे CDB. राइट ट्राइंगल CDB, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. CD स्क्वायर, DB को लिख सकते हैं DA प्लस AB होल स्क्वायर. सो दिस इज CD स्क्वायर. A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाइए. DA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2DA इंटू AB. अब सभी की वैल्यूज रख दीजिए. BC स्क्वायर है ये, तो BC स्क्वायर कितना है? A स्क्वायर. CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इस राइट ट्राइंगल से ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2DA इंटू AB. सो AC स्क्वायर इज B स्क्वायर, AB स्क्वायर इज C स्क्वायर. D हमने पहले ही से निकाल लिया था, हाफ B इंटू AB इज C. सो दिस रिलेशन बिकम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC. सो आंसर इज B. Question number 11. In figure DE parallel to BC. DE parallel to BC. तो आप देखेंगे एंगल D B के बराबर हो जाएगा, एंगल E एंगल C के बराबर हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल A कॉमन है ही, तो ये जो ट्राइंगल ADE है, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. When triangles are similar, sides are proportional. So DE upon BC, DE upon BC. DE किस ट्राइंगल की साइड है? DE की, तो इसकी दूसरी साइड क्या होगी? AE. अपॉन BC किस ट्राइंगल की साइड है? ABC की, तो इसकी इस साइड जो साइड होगी वो AC होगी. सभी की वैल्यूज रख दीजिए. DE X है, BC Y है, AE A है, AC है A प्लस B. तो इस तरह से X हमें निकालना था, ये आया AY अपॉन A प्लस B. दैट इज आंसर इज AY अपॉन A प्लस B, दैट इज C.